ननद भाभी की पार्टी ड्रेस। आज नेहा की एंगेजमेंट पार्टी हो रही थी। उसने रेड कलर की बहुत खूबसूरत ड्रेस पहन रखी थी। सारे लोग उसकी ड्रेस को ही निहार रहे थे। उसकी सारी सहेलियां उसके पास आ गई। क्या बात है नेहा, तुमने आखिर 50,000 वाली ड्रेस खरीद ली? क्या बात है यार, तू तो सुपर से भी ऊपर लग रही है, कहीं नजर ना लग जाए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यार। तभी अचानक नेहा की नींद खुल गई। वो ये सब सपने में देख रही थी। ये सब क्या हो गया? मेरी एंगेजमेंट पार्टी चल रही थी, सब लोग कहाँ चले गए? तभी उसकी भाभी और माँ उसके कमरे में आ गई। ये क्या बड़बड़ा रही है तू, पागल हो गई है क्या? नेहा, तुम्हारी एंगेजमेंट पे अभी पूरा 1 हफ्ता बाकी है और सपने अभी से देखने लगी। इसका मतलब ये सब मैं अपने सपने में देख रही थी। माँ, मैंने आपको जिस रेड ड्रेस के बारे में बताया था ना, मुझे अपनी एंगेजमेंट पे वही ड्रेस चाहिए। तभी वहां पर उसका भाई विक्रम आ गया। नेहा, तुम्हें पता है ना, वो ड्रेस 50,000 की है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं और पिताजी कितनी मेहनत करके तुम्हारी शादी कर रहे हैं, वो भी इतने अमीर खानदान में। फिर भी तुम उस ड्रेस की जिद कर रही हो। अपनी भाभी को देखो, बेचारी फटी साड़ी में रफू करके पहनती रहती है। भाभी का क्या है, इनको तो कोई शर्म वरम है नहीं। जहाँ देखो फटी साड़ी पहनकर चली जाती है। लेकिन मैं शादी तभी करूंगी जब वो 50,000 वाली ड्रेस आप मुझे ला कर दोगे, वरना ये शादी कैंसिल कर दो। इतना बोलकर वो बाथरूम में चली गई। शाम को उसके भैया भाभी माता पिता चारों लोग बैठकर इस बारे में बात करने लगे। पिताजी, नेहा तो अजीब सी जिद लेकर बैठ गई है। अब बेटा, उसकी शादी में अभी तक हमारी सारी जमा पूंजी खर्च हो चुकी है। सारा दहेज का सामान भी मंगवा लिया है, लाखों का कर्जा तक हो गया है। अब इतनी महंगी ड्रेस भला कहाँ से ला कर दे? आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी ननद को समझा लूंगी। दोपहर के वक्त उसके भैया और पिताजी किसी काम से बाहर चले गए। उसकी माँ पड़ोस में लोगों को आमंत्रण देने चली गई। तभी नेहा ने अपनी कुछ सहेलियों को अपने घर बुलाया। क्या बात है यार, मेरी सहेली तो दुल्हन बनने वाली है। और उस 50,000 वाली ड्रेस का क्या हुआ नेहा, जो हमने उस दिन मार्केट में देखी थी? अरे यार, मैं तुम लोग को क्या बताऊं, कल मैंने सपने में अपनी एंगेजमेंट पार्टी देखी, उसमें मैंने वही ड्रेस पहनी थी। तभी वहां पर नेहा की भाभी राधिका चाय लेकर आ गई। उनकी साड़ी थोड़ी सी फटी थी। अरे नेहा, ये कौन है? इनकी साड़ी तो नीचे से फटी हुई है। अरे ये हमारी नौकरानी है। कुछ सालों पहले हम बहुत अमीर हुआ करते थे, तब इनकी माँ हमारे यहाँ खाना बनाती थी, बर्तन मांजती थी। लेकिन इस समय हमारी हालत थोड़ी टाइट हो गई और इसकी माँ चल बसी, इसलिए हमने इसे घर से नहीं निकाला। ये हमारे घर का पूरा काम करती है और इसके बदले हम इसे रहने खाने के लिए देते हैं। ये सुनकर राधिका को बहुत बड़ा झटका लगा। खैर, उसने कुछ बोला नहीं और चुपचाप अपनी आंखों में आंसू लिए एक कमरे में चली गई। मैं इतने फटे पुराने कपड़े पहनती हूँ ना, इसलिए ननद जी अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहती थी अपनी सहेलियों के सामने, तभी उन्होंने मुझे अपनी नौकरानी बोल दिया। अब मैं तुझे क्या बताऊं, तेरी शादी के चक्कर में मैंने अपने लिए पिछले 5 सालों से कपड़े नहीं लिए। धीरे धीरे एंगेजमेंट वाला दिन आ रहा था। एंगेजमेंट के 1 दिन पहले नेहा ने अपने पूरे परिवार से कहा, माँ, पिताजी, भैया, आप सब लोग कान खोलकर सुन लो। अगर आज रात तक वो ड्रेस नहीं आई तो मैं एंगेजमेंट पार्टी में आऊंगी ही नहीं। ये सुनकर सबसे ज्यादा गुस्सा उसके भाई विक्रम को आया। तेरे अंदर अकल वकल है कि नहीं? तू देख रही है ना कि मैं और पिताजी कितनी मेहनत करते हैं, तब जाकर तेरे लिए इतना दहेज इकट्ठा करा है। पिताजी तो 2-2 दिन तक खाना तक नहीं खाते। इनका चेहरा देखो जरा, और तुम हो कि 50,000 की ड्रेस के पीछे पड़ी हुई हो। ये हमारे ही लाड प्यार का नतीजा है बेटा। बचपन में से 2 थप्पड़ मारे होते तो आज ऐसी जिद नहीं करती। लेकिन इतना सब कुछ बोलने के बावजूद नेहा के कान पर जूं तक न रेंगी। आप लोग चाहे कुछ भी कहो, अगर कल तक वो ड्रेस नहीं आई तो ये शादी कैंसिल। इतना बोलकर नेहा अपने कमरे में चली गई। रात में विक्रम बहुत परेशान था। सो जाइए, इतना परेशान मत होइए, कल नेहा की एंगेजमेंट है। आज रात अगर आप सोएंगे नहीं तो कल काम कैसे करेंगे दिन भर? मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हूँ कि अभी तक उसकी वो ड्रेस नहीं आई है, और कल अगर इसने कोई नौटंकी कर दी तो इतना अच्छा रिश्ता हमारे हाथ से चला जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कल नेहा की एंगेजमेंट जरूर होगा। ने अलमारी खोली, अलमारी से एक बैग निकाला जिसमें वही रेड कलर की ड्रेस थी जिसके लिए नेहा जिद कर रही थी। विक्रम उस ड्रेस को देखकर हैरान हो गया। ये तो वही ड्रेस है जिसकी जिद नेहा करके बैठी है। ये ड्रेस कहाँ से लाई तुम? वो सब छोड़िए, हर औरत अपने पास कुछ पैसे छुपा छुपा कर रखती है ताकि बुरे वक्त पर काम आए। उन्हीं पैसों से मैं अपनी ननद के लिए ड्रेस ले आई। अब तो आप खुश है ना? हाँ राधिका, अब मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन आपको मेरी कसम है कि आप किसी को ये मत बताना कि ये ड्रेस मैं उसके लिए लेकर आई हूँ। आप यही बताना कि उसके लिए ये ड्रेस आप लेकर आए हो। राधिका, जब ये ड्रेस तुम अपनी ननद के लिए लेकर आई हो तो मैं भला झूठ क्यों बोलूं? झूठ तो आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको अपनी कसम जो दी है। सुबह होते ही पूरे परिवार के सामने विक्रम ने वो ड्रेस नेहा को दे दी। नेहा वो ड्रेस देखकर खुशी से उछल पड़ी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच भैया, मुझे पता था आप अपनी इकलौती बहन के लिए ये ड्रेस जरूर लेकर आएंगे। तो इस तरह सारे लोग एंगेजमेंट की तैयारी करने लगे।
उसकी भाभी बेचारी पूरे घर की सफाई करने लगी। खाना पीना भी उसी ने बनाया। फिर शाम को नेहा ने अकेले में राधिका को बुलाया। देखो भाभी, ऐसा है, आप अपने ये फटे कपड़े पहनकर मेरी एंगेजमेंट पार्टी में मत आना, वरना मेरी पार्टी की शोभा बिगड़ जाएगी। इतना बोलकर नेहा वहां से चली गई। इधर राधिका अकेले में बैठकर रोने लगी। काश मैं अपने लिए भी कुछ कपड़े ले लेती तो आज मैं नेहा की एंगेजमेंट पार्टी में जा पाती। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी सगी ननद मेरे साथ ऐसा करेगी। खैर कोई बात नहीं, ननद है मेरी, इतना तो उसके लिए कर ही सकती हो। खैर धीरे धीरे रात हो गई। नेहा की एंगेजमेंट पार्टी शुरू हो गई। उसकी सारी सहेलियां उसकी ड्रेस ही निहारने लगी। नेहा अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। ये सीन तो बिल्कुल वैसा ही बन गया जैसा मैंने सपने में देखा था। सारे लोग मेरी ड्रेस को ही निहार रहे, बस भाभी कहीं से ना आ जाए वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। नेहा की एंगेजमेंट शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाने लगे, लेकिन विक्रम ने देखा राधिका वहाँ पर नहीं थी। वो भागता हुआ कमरे में गया तो वो किसी कोने में बैठी थी। राधिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब चलिए, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। धीरे धीरे पूरी एंगेजमेंट पार्टी खत्म हो गई, लेकिन राधिका उस पार्टी में नहीं गई क्योंकि उसने नेहा से वादा किया था। अब अगले दिन से उस घर में शादी की तैयारी शुरू हो गई। नेहा ने सोचा, भाभी के सोने के झुमके मुझे बहुत पसंद है, मैं अपनी ससुराल उन्हें लेकर जाऊंगी। जाकर उनकी अलमारी से उनके झुमके ले लेती हूँ, वो कौन सा मुझे मना करने वाली है। बेचारी बहुत भोली है। राधिका घर के कामों में लगी थी। इस बात का फायदा उठाकर नेहा उसके कमरे में घुस गई और उसकी अलमारी खोल दी। पर भाभी तो अपने गहने यहीं पर रखती हैं, उनके गहने कहाँ चले गए। तभी उस अलमारी में नेहा को एक रेसिप्ट मिली। नेहा उसे देखकर हैरान हो गई। खैर अगले हफ्ते उसकी धूमधाम से शादी हो गई। ससुराल में एक हफ्ता बिताने के बाद नेहा ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी, जिसमें उसने अपनी सहेलियों को, माँ बाप को, भैया को, यहाँ तक कि अपनी भाभी को भी बुलाया। पार्टी शुरू होने से ठीक पहले नेहा राधिका को अपने कमरे में ले गई। वहां उसने अपनी भाभी को एक बहुत ही महंगा लहंगा और ढेर सारे गहने दिए। भाभी, ये सब पहनकर तैयार हो जाओ, ज्यादा सवाल जवाब मत करना। राधिका को कुछ समझ नहीं आया। उसने वो ड्रेस और गहने पहन लिए। नेहा ने वही रेड कलर वाली ड्रेस पहनी। थोड़ी देर में पार्टी शुरू हो गई। नेहा ने सबके सामने कहा, पायल, मोहिनी, सबसे पहले तो ये जान लो कि ये मेरी भाभी हैं, नौकरानी नहीं। भैया, ये ड्रेस आप नहीं बल्कि भाभी मेरे लिए लाई थी, वो भी अपने सारे गहने बेचकर। ये रही उसकी रसीद, मैंने सब पता लगा लिया है। राधिका, इसका मतलब तुम? हाँ भैया, भाभी मैं हर वक्त आपकी इंसल्ट करती रही, फिर भी आपने मेरे लिए इतना सब किया। तू मेरी छोटी बहन है, तेरी किसी बात का मैं बुरा नहीं मानती। इतना बोलकर दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। सारे लोग तालियां बजाने लगे। उस दिन के बाद सब खुशी खुशी रहने लगे। अरे माला, जल्दी करना, देर हो रही है। बस भाभी आ गई, मैं जरा चप्पल पहन लूं। जल्दी आ जा, नहीं तो तेरे भैया गुस्सा करेंगे। आ गई भाभी। भाभी, आज साइकिल पर पीछे मैं बैठूंगी। अच्छा दादी, और मैं कहाँ बैठूंगी? आप आगे बैठ जाओ ना, जैसे मैं बैठती हूँ। हट पगली, साइकिल पर आगे छोटे बच्चे बैठते हैं, बड़े नहीं। ये कहानी है माला और सरिता की। माला और किशन भाई बहन थे। कुछ साल पहले एक हादसे में माला के माता पिता की मौत हो गई। तभी से किशन ने माला की सारी जिम्मेदारी उठा ली। माला को माँ और भाभी का प्यार मिले, इसलिए किशन ने सरिता से शादी कर ली। सरिता ने भी माला को अपनी बेटी ही मान लिया। वो माला पर जान छिड़कती थी। उस दिन किशन, माला और सरिता गांव में ही एक शादी में जा रहे थे। फिर शादी में खाना खाते हुए, भाभी, ये दुल्हन ने क्या पहना हुआ है? ये लहंगा है। अब तेरे पास भी तो है वो हरा वाला। नहीं, लेकिन ये तो उसके जैसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये दुल्हन का लहंगा है और बहुत महंगा भी आता है। अच्छा, तो कितने का मिलता है ये वाला लहंगा भाभी? अरे तू ऐसे क्यों पूछ रही है? जब मेरी शादी होगी ना, तो आप मुझे ये लेकर दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं दूंगी। मेरी लाडो दुल्हन बनकर कितनी सुंदर लगेगी। कितनी अच्छी हो भाभी आप। रुको, इसी बात पर मैं आपके लिए एक और रसगुल्ला लेकर आती हूँ। अच्छा, चंट कहीं की। माला और सरिता जिस शादी में गए थे, वो गांव के जमींदार की बेटी की शादी थी। जमींदार के पास पैसों की कमी तो थी नहीं, इसलिए उसने अपनी बेटी के लिए शहर से बहुत ही महंगा ब्राइडल लहंगा सिलवाया था। पर यह बात छोटी माला को कहाँ समझ आती, लेकिन सरिता के दिमाग में ये बात घर कर गई थी। घर लौटते हुए साइकिल के आगे बैठी माला अपने भैया के साथ ढेर सारी बातें करती रही और साइकिल पर पीछे बैठी सरिता बस यही हिसाब लगा रही थी कि उसे हर महीने कितने पैसे जोड़ने होंगे ताकि माला की शादी तक वो उसके लिए एक अच्छा लहंगा खरीद सके।
वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन, डॉक्टर साहब वो ठीक तो है ना? इन्हें सांप ने काटा है, जहर काफी फैल गया है। हमें इन्हें बचाने के लिए शहर से कुछ इंजेक्शंस मंगाने पड़ेंगे। आप एक काम करिए, 15,000 रुपए जितना जल्दी हो सके काउंटर पर जमा करा दीजिए। किशन जब खेतों में काम कर रहा था तभी उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया था। उसके साथ ही उसे अस्पताल तो ले आए, लेकिन डॉक्टर ने ऐसी बात कह दी थी जिसके बाद सरिता सोच में पड़ गई। सरिता के पास पैसे थे मगर वो उसने माला के लहंगे के लिए बचा कर रखे थे, लेकिन इस वक्त किशन का इलाज ज्यादा जरूरी था। सरिता ने सारे पैसे अस्पताल में जमा कर दिए। इस तरह किशन की जान तो बच गई, लेकिन वो पहले से बहुत कमजोर हो गया। फिर डॉक्टर ने सरिता से कहा, देखिए इनकी जान तो बच गई है, लेकिन 3-4 महीने इनसे कोई भारी काम मत करवाना, ये झेल नहीं पाएंगे। इनकी सेवा करो और खूब खिलाई पिलाई भी करनी होगी। जी डॉक्टर साहब। उस दिन से सरिता पर घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी आ गई। हालांकि अच्छी बात यह थी कि अब माला जवान हो गई थी, तो माला घर का काम देखती और सरिता बाहर जाकर एक फैक्ट्री में काम करने लगी। तभी एक दिन फैक्ट्री से लौटते हुए माला को रास्ते में एक बहुत बड़ी दर्जी की दुकान दिखी, जिसके बाहर बड़े सुंदर लहंगे टंगे हुए थे। सरिता जानती थी कि वो लहंगे बहुत महंगे होंगे और वो उसे खरीद नहीं पाएगी, लेकिन तभी उसे कुछ सूझा। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते, बताओ क्या चाहिए? नहीं सेठ जी, मैं कुछ खरीदने नहीं आई हूँ, मैं तो काम मांगने आई हूँ। अच्छा, वैसे मेरे यहाँ एक मशीन खाली तो है। तुम्हें सिलाई आती है? आती तो नहीं है सेठ जी, पर राम कसम बहुत मेहनत करूंगी, जल्दी से जल्दी सीख लूंगी। चाहे तो मुझे आप पैसे मत देना, बस बढ़िया लहंगा सिलना सिखा देना। सरिता की आंखों में सच्चाई देखकर सेठ ने उसे काम पर रख लिया। अगले ही दिन से सरिता उस दुकान के काबिल दर्जियों से सिलाई सीखने लगी। वो सिलाई के काम के साथ साथ दुकान की साफ सफाई भी करती। उसकी मेहनत से सेठ बहुत खुश था। फिर ठीक 1 महीने बाद, हाँ भाई सरिता, कुछ सीखा तुमने? आज 1 महीना हो गया तुम्हें। जी सेठ जी, देखिए ये मैंने सिला है। सरिता के हाथों में एक बहुत ही प्यारा लहंगा था। उस लहंगे को देखकर सेठ बहुत खुश हुआ और फिर कुछ सोचकर बोला, सरिता ये तो बहुत बढ़िया है, मगर इसमें कढ़ाई का काम थोड़ा कम होना चाहिए था। उससे क्या होता है कि एक तो तुम्हारी मेहनत भी कम लगती और हम इसे थोड़ा सस्ता भी बेच सकते थे, और दूसरी बात की डिजाइन भी खिल कर आता। जी मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ऐसे ही मेहनत करती रहो और ये लो तुम्हारी पहली पगार। इतना कहकर सेठ ने सरिता के हाथों में 10,000 रुपए रख दिए। सरिता को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने फौरन घर के लिए ढेर सारा राशन खरीद लिया। इधर किशन भी अब ठीक हो चुका था और अपने काम पर भी जाने लगा। इस बीच माला की शादी तय हो गई, लेकिन माला जानती थी कि उसके भाई भाभी कितनी मुश्किलों से घर का खर्च चला रहे थे। उसकी बचपन से बस एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपनी शादी में बढ़िया लहंगा पहने, लेकिन बचपन की जिद को जवानी की समझदारी ने दबा दिया। उसने अपना मन मार लिया और किसी से कुछ नहीं कहा। ऐसे ही कुछ और वक्त बीता और फिर माला की शादी का दिन भी आ गया। माला, माला, दरवाजा खोल जल्दी। जी भाभी। देखो भाभी, ये साड़ी मुझ पर जच रही है ना? सुंदर लग रही हूं ना? अरे पगली, इतनी बड़ी भी नहीं हुई कि अपनी भाभी से कुछ छुपा पाए। सेठ जी अंदर आ जाइए, ये है मेरी गुड़िया। शादी बहुत बहुत मुबारक हो बेटी। शुक्रिया सेठ जी। खुश रहो, और ये लो, ये तुम्हारी भाभी की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। माला ने फौरन उस थैले को खोला तो उसमें बहुत ही खूबसूरत लहंगा था। माला कुछ न कह सकी, वो बस सरिता की तरफ देखकर रोई जा रही थी। और फिर, तुम्हें पता है बेटी, तुम शादी में बढ़िया लहंगा पहन सको, इसके लिए तुम्हारी भाभी ने मेरी दुकान पर काम करना शुरू किया। दिन रात सिलाई का काम सीखा और फिर हर रोज थोड़ा थोड़ा करके इसने अपने हाथों से तुम्हारे लिए ये लहंगा सिला है। पर सेठ जी, आपके बिना ये मुमकिन ना हो पाता। अरे मैंने तो सिर्फ तुम्हें कपड़ा दिया, लेकिन तुमने अपना सब कुछ दे दिया इसमें। ये लहंगा सच में अनमोल है। मुझे नहीं पता कि इस गांव में इतना महंगा लहंगा आज तक किसी दुल्हन ने पहना है कि नहीं। नहीं पहना होगा सेठ जी, क्योंकि किसी भी दुल्हन के पास इतना प्यार करने वाली माँ जैसी भाभी थोड़ी ही होगी। भाभी। बेस्ट बडीज।
हेलो फ्रेंड्स। Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।